ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विषय में विश्लेषण के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि जन्म कुंडली का प्रारूप आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं तो और 9 ग्रह होते हैं। तो इन्हीं 12 घरों में जन्म के समय कौन सी राशि किस घर में थी और कौन सा ग्रह किस राशि में था, इसी के आकलन के अनुसार हर जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो आपको आज हम कुंडली में ये प्रथम घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको केंद्र कहते हैं और केंद्र का एक विशेष महत्व कुंडली में माना जाता है। तो केंद्र में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि केंद्र में सूर्य और मंगल अगर प्रथम भाव में हैं तो उस जातक की स्थिति कैसी रहेगी, अगर चौथे भाव में हैं सूर्य और मंगल तो स्थिति कैसी रहेगी, और सप्तम भाव में हैं तो स्थिति कैसी रहेगी, 10वें भाव में सूर्य और मंगल एक साथ हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है पुरुष प्रकृति का है और मंगल भी पुरुष प्रकृति का है और दोनों ग्रह जो है पाप ग्रह हैं। मंगल भी पाप ग्रह है और सूर्य भी पाप ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है सत्वगुण प्रधान है। सूर्य जो है शतोगुणी है और मंगल ये तमोगुणी है और दोनों ग्रह अग्नि तत्व प्रधान हैं। तो इसलिए इनकी युति बनती है यहाँ पर। जब सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं तो उनका जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो चलते देखते हैं कि हम प्रथम भाव में जब सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं तो ऐसे जातक ये पित्त प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति जो है पित्त प्रकृति की होती है और ये जातक बहुत साहसी तो होते हैं और साहसी के साथ बहुत क्रोधी भी होते हैं। तो सूर्य का तेज और मंगल का क्रोध दोनों आपस में जब मिलते हैं तो बड़े साहसी और क्रोधी होते हैं और दूसरों पर ये विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो है वो थोड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं। धूर्त, बड़े कठोर हृदय वाले ये व्यक्ति होते हैं। इनका हृदय बड़ा कठोर होता है और इनकी प्रवृत्ति जो है क्रूर होती है और धूर्तता के जो कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसे कार्यों को करने में ये संकोच नहीं करते। अब चलते हैं कि केंद्र के चतुर्थ भाव में आप केंद्र में पहला और चौथा, 7वां, 10वां 4 भाव आते हैं। तो अब चतुर्थ भाव में जिनका सूर्य और मंगल होता है तो सूर्य की प्रकृति के बारे में, मंगल की प्रकृति के बारे में हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं। अब जिनका चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के बंधजनों से, धन से और सुख समृद्धि से
बहुत कमज़ोर होते हैं। ये व्यक्ति ज़्यादातर क्षुब्ध स्वभाव वाले होते हैं और इनका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये दूसरों में दोष देखने का कार्य अधिक करते हैं। अपना दोष नहीं देखते हैं, लेकिन ये दूसरे व्यक्तियों में दोष निकालने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए इनका जीवन सुख, धन और परिवारजनों से रहित रहता है। इनका जीवन कहिए अच्छा नहीं रहता। अब जिनका सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होता है, तो सप्तम भाव जो है ये पति पत्नी, विवाह, रत क्रिया, इन सब चीज़ों को सप्तम भाव से देखा जाता है। तो जिनका सूर्य और मंगल सप्तम में होता है, तो ऐसे जातक अपनी स्त्री से हमेशा वियोगी होते हैं। या तो शादी विवाह ही नहीं हुआ, यदि विवाह भी हो गया तो उनके संबंध पति पत्नी के मधुर नहीं रहते हैं और ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए, दूर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और स्त्री के द्वारा ये व्यक्ति अपमान प्राप्त करते हैं। और अपमान प्राप्त करने के कारण इनमें एक वियोग की स्थिति बन जाती है कि पत्नी दूसरी जगह रह रही है, पति जो है दूसरी जगह रह रहा है। अगर पत्नी अपने घर में रह रही है तो पति जो है कहीं दूसरे स्थानों में जाकर नौकरी चाकरी अपना कोई कार्य कर रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं रहते। वियोग की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अपने घर से हटकर, पत्नी से हटकर कहीं अन्य जगहों पर अपना कुछ कार्य करने वाले होते हैं। अब चलते हैं जिनका सूर्य और मंगल 10वें भाव में होता है। 10वां भाव तो कर्म का भाव होता है। तो सूर्य जो है जिसका बलिष्ठ होगा वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा। और मंगल है तो मंगल भी जो है अपने जातक को बहुत साहस प्रदान करने वाला, शौर्य प्रदान करने वाला है। तो सूर्य और मंगल जब कर्म भाव में आते हैं तो ऐसा जातक जो भी कार्य करता है तो ये जातक अपने क्रोध के कारण क्रोधी होते हैं। मंगल क्रोध उत्पन्न करता है, धूर्तता पैदा करता है। तो ये जो भी कार्य करते हैं तो इनका कार्य सफल नहीं हो पाता। ये अपने कार्य में ऐसे जातक विफल हो जाते हैं। अधिकांशतः इनका कार्य समाज में, चाहे ये व्यवसाय करें चाहे नौकरी चाकरी करें, लेकिन इनके काम में विशेष इनको सफलता नहीं प्राप्त होती है और इनका मन सदैव अशांत रहता है। ये अशांत मन वाले होते हैं और ऐसे
जातक ज़्यादातर किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता के घरों में सेवक के रूप में या उन कार्य करने वाले होते हैं, या किसी बड़े आदमी के साथ में लगे हैं, उनकी सेवा करते हैं। इनका कोई निजी व्यक्तित्व समाज में नहीं रहता, समाज में ये प्रतिष्ठा के पात्र नहीं रहते। ये केवल दूसरों की सेवा करने वाले ही व्यक्ति रह जाते हैं और अपने हृदय से, चित्त से सदैव अशांत की भावना महसूस किया करते हैं। तो आपको हमने केंद्र, कुंडली के केंद्र के चारों भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में सूर्य और मंगल यदि एक साथ हैं तो उनके विषय में जानकारी दी। यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।